नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में और मेरा नाम है मंतोष। यहाँ पे आप जिसे देख रहे हैं ये है गोपालगंज की भाजपा की बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता नागमणि तिवारी जी, और बैकुंठपुर में ये मंडल अध्यक्ष भी रह चुकी है, लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों में ये भाजपा से रिजाइन दे चुकी है, यानी भाजपा को छोड़ चुकी है। अब पता नहीं, मान लीजिए कि उधर तो गठबंधन ने साथ छोड़ दिया भाजपा का, अब इधर ये साथ छोड़ दिया भाजपा का। तो अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको यहाँ पे किससे अनबन हुआ, आखिर ये भाजपा से कि भाजपा का साथ क्यों छोड़ रही है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो क्या हुआ इसमें, आपको भाजपा छोड़ने का क्या वजह हुआ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। वजह क्या है, कुछ व्यक्तिगत रीजन की वजह से हमने छोड़ दिया है। यानी किसी व्यक्तिगत पर्सन से आपका बातचीत इधर उधर हुआ है, इसलिए आप छोड़ दिया है। जी वही समझिए, थोड़ा कुछ व्यक्तिगत उससे छोड़े हैं, और ऐसा कोई ये नहीं है कि हमने मतलब विचारधारा बदल दिया है, पार्टी छोड़ा है, बस इसमें कोई भगवा अभी भी मान लीजिए कि गमछा रखी हुई है, तो इससे तो लगता है कि आपका विचारधारा जो है वो भाजपा से मैच करता है। लेकिन जी तो बिल्कुल, पार्टी कोई व्यक्तिगत तो किसी का है नहीं कि आपके किसी से व्यक्तिगत अनबन होने से छोड़ देंगी। नहीं, कुछ ऐसा था रीजन, उसकी वजह से हमने इस्तीफा दिया है। हाँ ऐसा। अच्छा, उसके बाद से मान लीजिए कि आपका कुछ मान मनोबल होगा तो फिर से बैक कर सकती है। जरूर करेंगे। अगर ऐसा किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे? नहीं, दूसरे पार्टी में जाने का कोई अभी सवाल नहीं है, और ऐसा कोई अभी हमने निर्णय भी नहीं लिया है। और कुछ लोग भ्रम भी फैला रहे हैं कि उस राजद में चले गए हैं, इसमें चले गए हैं। हम अभी की कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। अभी तक कोई पार्टी से मान लीजिए कि अभी प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो मान लीजिए कि अलग हो गई, नीतीश कुमार जी जो है वो अलग हो गए हैं, और अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी के विषय में हम क्या कहेंगे। नीतीश कुमार जी का चरित्र और ये तो उनके बदलाव से ही पता चल गया। इतने दिन में कितने बार उन्होंने पार्टी बदल के, मतलब उनको तो कुर्सी कुमार वैसे भी लोग कहते हैं, तो कुर्सी के लिए ही वो बदल गए। तो सबका ऐसा वो नहीं होता है। और महागठबंधन के साथ वो मिले हैं तो उनका जहाँ विचार, मतलब जहाँ उनकी विचारधारा थी वहाँ चले गए वो। हाँ, भाजपा में कुर्सी के लिए आए थे, अब वहां से वो हुआ तो राजद में चले गए। वो कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो उनके पार्टी का कहना है कि आप उनके पार्टी को निगल लेने की कोशिश कर रहे थी, जो भाजपा है। भाजपा निगलने का कोशिश नहीं करती। भाजपा तो पहले ही सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। भाजपा किस लिए निगलने की कोशिश करेगी किसी को। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बात जो है वो मंजीत सिंह जी से हुआ था, जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक थे। उनका कहना था कि जो भाजपा है वो पार्टी को ही निगल जाना चाहती थी। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग अलग हो गए। अगर भाजपा पार्टी को निगलती तो नीतीश कुमार जी उतना कम विधायक लेकर और सीएम नहीं बनते। भाजपा का कोई सीएम कैंडिडेट ही सीएम बन जाता है। नीतीश कुमार जी को बनाने का क्या आवश्यकता था। तो हम तो ज्यादा होकर भी नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किए थे। जी चलिए, अब हम एक हालिया परिस्थिति पे बात कर लेते हैं। अभी गोपालगंज में उपचुनाव होना है। भाजपा से आप किसे चाहेंगे कि वहां पे टिकट मिले? देखिए, हमारा तो पूरा समर्थन है। हमने मतलब बोला भी है सोशल मीडिया के द्वारा भी, और हम लोग का जहां तक मतलब वो है कि स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के पत्नी जो है उनको ही टिकट दिया जाए। क्योंकि देखिए वही सही रहेगा पार्टी के लिए भी, और मतलब सबका यही विचार है कि उनकी पत्नी को ही टिकट मिले भाजपा से। अगर किसी और को मिलता है तो फिर वहां पे क्या होगा? किसी और को मिलता है तो थोड़ा दिक्कत होगा जी, लीडिंग पोजीशन में। जी बिल्कुल होगा। जी, जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं मंजीत सिंह जी, तो ऐसा कुछ मान लीजिए कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो भी हो सकता है कि गोपालगंज से राजद के, यानी जो महागठबंधन है उसके प्रत्याशी हो सकते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? जी, कोई भी आए महागठबंधन से, अगर हमारे मतलब भाजपा से सुभाष सिंह जी की धर्मपत्नी को टिकट मिलता है तो भाजपा लीड करेगी। वहाँ पे कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी नहीं। और अगर सामने मंजीत सिंह होते हैं कोई बात नहीं है। मंजीत सिंह जी सामने तो यहाँ भी थे इसके पहले वाले चुनाव में भाजपा के सामने। तो मंजीत सिंह जी के आने से कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं।
मान लीजिए कि अभी आप तो रिजाइन दी हुई है, जी गोपालगंज का उपचुनाव होता है, जी। आप रिजाइन दी हुई रहती है, जी तो क्या आप मान लीजिए कि वहां पे भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगी? जी बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगी। जी अच्छा, यहाँ पे आपको बैकुंठपुर में किससे आपको अनबन हुआ है? थोड़ा आप कुछ इशारा करती तो हम लोग समझ पाते, हमारे दर्शक भी समझ पाते कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि जो नहीं, देखिए किसी से कोई अनबन की बात नहीं है और किसी को हम कुछ कहेंगे भी नहीं। मान लीजिए कि कोई भी जब पार्टी में जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता है चाहे नेता है, तो सबका अपना अपना एक मतलब नजरिया होता है किसी भी चीज का। आप किसी काम को किसी और नजरिया से करते हैं, हम किसी काम को किसी और नजरिया से करते हैं। लेकिन अगर किसी बड़े नेता द्वारा किसी छोटे कार्यकर्ता का विरोध होता है तो वो थोड़ा रॉन्ग थिंग है, गलत है। और बाकी हमको अनबन किसी से नहीं है, ना ही हम किसी का नाम लेंगे। जिसको हमसे अनबन है वही हमसे अनबन रखें, हमारा किसी से नहीं है। तो यहाँ पे तो भाजपा के मान लीजिए कि मिथिलेश तिवारी जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, तो इनसे आपको कुछ अनबन हुआ है? नहीं नहीं, मिथिलेश तिवारी जी तो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे क्या अनबन कुछ नहीं है। वो सब ठीक है। क्योंकि आपके बातों उनका से ही मुझे- देन, नहीं नहीं, उनका ही देन है, मिथिलेश तिवारी जी का देन है कि हम यहाँ भाजपा में जुड़े हुए हैं। और बैकुंठपुर में सबसे पहले उन्होंने ही हमको जोड़ा है भाजपा में। जी, तो ऐसा कोई वो नहीं है। जी, अगर कोई अनबन किसी और को है तो वो हमको किसी से कोई अनबन नहीं है, ना कोई विरोध है किसी से। जी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो आप पार्टी को मान लीजिए कि आप रेजिग्नेशन दी हुई है। हाँ, रेजिग्नेशन देने का रीजन यही है कि मतलब कुछ देखिए, जब आपस में कभी मतभेद होने लगे, जैसे परिवार में ही बहुत मतभेद होने लगता है, तो वही ना इंसान मतभेद हम पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति है, कोई किसी व्यक्ति विशेष की तो मान लीजिए कोई भी पार्टी नहीं होती है। जी, जी, ठीक है, जी। वैसे भाजपा को देखा जाए तो और भी, जी। तो इसमें आपका अनबन जो हुआ है किसी व्यक्ति विशेष से हुआ है जिसे लेकर आप पार्टी छोड़ चुकी है, तो क्या जो गोपालगंज के यहाँ पे अध्यक्ष है उनसे हुई है या प्रदेश अध्यक्ष है उनसे हुई है, क्या हुआ है? नहीं, अभी इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम आगे फिर आप लोग से बातचीत करेंगे तो कुछ ऐसा होगा तो हम बताएंगे। जी। और फिलहाल आप गोपालगंज में मान लीजिए कि सुभाष सिंह जी की जो धर्मपत्नी है उनके साथ आप चाहेंगे जी, कि जी, उनको टिकट जी, मिले? जी, जी। और उनके प्रचार प्रसार के लिए भी आप जाएंगी? जी जी, हमारा भी है कि हम यहाँ से मतलब अभी जो सीट हो रही है अपनी प्रमुख का, जो पब्लिकली सीट हो रही है प्रमुख जी, चुनाव की, जी, 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 उससे भी हम मतलब प्रत्याशी के रूप में आना चाह रहे हैं। यहाँ बैकुंठपुर से? नहीं, ये बरौली प्रमुख का जो है सीट, जी, जी। ये अभी रिजर्वेशन इस बार खत्म हो रहा है। हाँ, इस बार और खत्म हो पब्लिक बेस पर हो रहा है चुनाव। तो अगर ऐसा हुआ तो हम प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से बरौली से? जी। और पार्टी के बेस पे लड़ेंगी आप? हाँ, पार्टी अगर सपोर्ट करेगी तो पार्टी के बेस पर लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। तो प्रमुख के चुनाव में तो बड़ा पैसा लगता है। कोई बात नहीं है, पैसा रखी हुई है। पैसा लगाया जाएगा। पैसा तो सब चुनाव में लगता है, बिना पैसा के कौन सा चुनाव होता है बताइए। लेकिन कुछ अपना व्यक्तिगत भी तो होता है। जो आज का चुनाव है तो ये गरीबों को मौका देता है? बिल्कुल देता है। जब गरीब के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मौका देगा? हमारे संविधान के नजरिए से तो सब लोग बराबर हैं, ठीक है। और जो चुनाव होता है वो आम पब्लिक जनता को चुनती है, लेकिन आम पब्लिक जो है आजकल चुनावों में कितना खर्च हो रहा है ये आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। जी, नहीं देती है तो मौका। इसमें एक गरीब व्यक्ति कोई मान लीजिए कि चुनाव जीत सकता है? जी बिल्कुल जीत सकता है। जी, तो अगर पैसा उसमें तो बांटना पड़ेगा। नहीं नहीं, पैसा बांटना तो ये तो हम लोग बना दिए हैं और पब्लिक को नेता लोग ही ये करके पैसा बांट के और ये करके नहीं तो ऐसा नहीं है कि समर्थन अपने आप बिहेवियर पर भी आपको मिल सकता है। और उस पर बिहेवियर पर तो मान लीजिए कि लड़ाई लड़ने के लिए मिल सकता है, लेकिन जीतने के लिए मुझे नहीं लगता है कि जीतने के लिए मिल सकता है। जीतने के लिए नहीं। आप भी विधायक वगैरह की चुनाव देखती होंगी, प्रचार प्रसार में जाती होंगी जिसमें करोड़ों का इन्वेस्ट होता है। जी 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 जी, इसमें कोई दो मत है? नहीं नहीं। अब एक गरीब व्यक्ति जो रोटी तकारी खाता है वो करोड़ों रुपया जुटा पाएगा किसी भी जन्म में? ना ना ना, नहीं। तो यानी जो गरीब है वो इस भारत में केवल वोटर बनने का उसको अधिकार है, कहीं ना कहीं उसको जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। नहीं, बहुत लोग नहीं सहमत नहीं है हम आपकी इस बात से, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, वो चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री बन गए। तो चाय बेचना तो कोई किसी ने देखा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसी ने उनका मान लीजिए कि जब कहा जाता है तो कुछ ना कुछ, अब आप ही लोग मीडिया के थ्रू ही ना ऐसा सब बात वो किया जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है कि वो चाय बेचते थे कि नहीं बेचते थे। नहीं, बहुत मान लीजिए कि आपके पार्टी द्वारा कहा जाता है कि भाई ये ट्रेन में चाय बेचते थे। अभी जो उपराष्ट्रपति बनी हुई है उनको देखिए,
राष्ट्रपति बनी हुई है जो, हाँ, उनको हाँ, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी की, उनका बैकग्राउंड क्या है, आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। चलिए, कुछ न कुछ अपवाद में है, लेकिन जी। विशेष कर तो ये ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ अपवाद वाले में से ही कुछ लोग जो मतलब चाहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब सारा तो सब कुछ नहीं कर सकते ना सारे लोग। और ज्यादा जो अधिकांश से अधिकांश है वो पैसे के बल पे ही मान लीजिए कि वहाँ पे जा सकते हैं। जी, पैसा तो जरूरी है, अब आजकल के उसको देखते हुए तो पैसा जरूरी ही है। जी, उसमें कहीं दो मत नहीं ना है। कहीं दो मत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग बातचीत को देखें, और मुझे लगता है कि अगर इनका मान मनोबल भाजपा करती है तो ये भाजपा में फिर से वापस जा सकती है। और जो विशेष बात इन्होंने कहा है कि गोपालगंज में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें जो स्वर्गीय सुभाष सिंह की धर्मपत्नी है उनको अगर टिकट दिया जाता है तो गोपालगंज से वो आसानी से लीड कर सकती है, अन्यथा किसी और को दिया जाता है तो हो सकता है कि लीड में कहीं ना कहीं सस्पिशन हो सकता है। और ये अगर मान लीजिए कि इस्तीफा दिए हुए भी रहती है भाजपा से, अगर वहां पे चुनाव होता है फिर भी ये जो है सुभाष सिंह की धर्मपत्नी के लिए वोट मांगने के लिए वहां पे जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।